तो हेलो गाइस, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज जिस मूवी को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है साइलेंट लव। ये इसी जनवरी में रिलीज हुई है और इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि हमारा जो मेन लीड होता है वो बोल नहीं पाता है और उसकी लाइफ बोरिंग और सैड सी चल रही होती है। लेकिन एक दिन वो एक लड़की को सुसाइड करने से बचा लेता है जो कि देख नहीं पाती है, जिसके बाद से उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। तो चलो इस ब्यूटीफुल मूवी को एक्सप्लेन करते हैं बिना किसी देरी के। तो मूवी की स्टार्टिंग में आयो सैन को दिखाया जाता है जो कि कॉलेज की रूफटॉप की दीवार को पेंट कर रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि एक लड़की वहां पर लड़खड़ाते हुए आती है और रूफटॉप से कूद के सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी आयो सैन उसे आके बचा लेता है। लेकिन फिर भी वो लड़की कूदने की वहां से ट्राई कर रही होती है, जिसके बाद आयो सैन उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो लड़की रोने लग जाती है और कहती है कि मैं इस हालत में कैसे जिंदा रह सकती हूँ। कि तभी हम देखते हैं कि उस लड़की की टीचर उसके पास आती है और कहती है कि मीका तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और यहाँ पे पता चलता है कि इस लड़की का नाम मीका है। और इसके बाद वो टीचर उसे लेके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आयो सैन को मीका की एक बेल दिखाई देती है तो वो उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद जब वो अपना काम खत्म करके नीचे आता है तो उसके साथ काम करने वाला चाचा उससे कहता है कि मेरे मोबाइल में म्यूजिक नहीं चल रहा है तो तुम चला दो। जिसके बाद आयो सैन उसके मोबाइल में म्यूजिक चला देता है और उस बेल को अपने कान के पास बजा के उसकी आवाज सुन रहा होता है। और इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीका पियानो हॉल में बैठ के पियानो सुन रही होती है क्योंकि यहाँ पर वो एक पियानो स्टूडेंट है। इसके बाद जब पियानो क्लास ओवर हो जाती है तो यहाँ पर कुछ लड़कियां मीका के पास आती है। इसके बाद फिर उनमें से एक लड़की मीका से कहती है कि कल तुम्हारे साथ क्या हो गया था, हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। जिस पर मीका उसे बहुत ही रूडली होके कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी राइवल अब वो तुमसे कम्पीट नहीं कर सकती है। और इसके बाद वो ये कह के वहाँ से जाने लगती है तो यहाँ पर वो लड़की उसकी मदद कर रही होती है उतरने के लिए, लेकिन यहाँ पर मीका उसकी मदद लेने से भी मना कर देती है। इसके बाद फिर हमें मीका को डॉक्टर के पास दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसकी आँख को चेक कर रहा होता है। तभी यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मीका जब एक दिन रोड पे चल रही होती तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद से उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। और उसकी आई साइट चेक करने के बाद वो डॉक्टर मीका से कहता है कि तुम्हारी सर्जरी तो सक्सेसफुल रही है और तुम्हारी आई साइट भी कभी ना कभी वापस आ ही जाएगी। जो सुन के यहाँ पर मीका थोड़ी सैड हो जाती है। इसके बाद फिर हमें आयो सैन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर जूडो की प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पे हमें देख के लगता है कि यहाँ पर वो जूडो में काफी अच्छा है। और इसके बाद वो वहाँ से एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स डिनर कर रहे होते हैं तो वो उसमें ज्वाइन कर लेता है कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे एक कपल को परेशान करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आयो सैन से ये देखा नहीं जाता और वो उन्हें बचाने के लिए जाता है। यहाँ पर वो गुंडा उनसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो आयो सैन उसे उठा के फेंक देता है। जिसके बाद पास में ही से एक पुलिस की कार भी जाती है तो वो गुंडे वो देख के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि आयो सैन जब नेक्स्ट डे कॉलेज में अपना काम कर रहा होता है तो यहाँ पर एक जो उसका साथ का चचा होता है वो उससे कहता है कि तुम मेरे बदले एक कूड़े की गाड़ी उस पुराने पियानो हॉल के पास ले जाओ। इसके बाद आयो सैन वहाँ से ओल्ड पियानो हॉल के पास चला जाता है कि तभी वो वहाँ से जब काम कर रहा होता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर मीका आ रही होती है स्टिक की मदद से। और यहाँ पर वो पियानो हॉल के अंदर जाके मीका वो पियानो बजाने लग जाती है और यहाँ पर जब वो पियानो बजा रही होती है तो उससे बहुत सी गलतियां होने लग जाती है जो देख के वो बहुत ज्यादा सैड और रोने लग जाती है। और बाहर से ये सब आयो सैन भी देख रहा होता है। इसके बाद मीका जल्दी से अपना बैग उठा के वहाँ से रोते हुए भाग के जाने लगती है कि तभी एक चीज से टकरा के वहीं पर गिर जाती है। और ये देख के आयो सैन जल्दी से अंदर आता है तो मीका उसकी आवाज सुन के डर जाती है और उससे कहती है कि कौन है। लेकिन यहाँ पर आयो सैन उससे कुछ बोलता नहीं है और उसकी स्टिक उसे दे देता है। जिसके बाद मीका वहाँ से जल्दी से चली जाती है। और यहाँ पर हम आयो सैन को देखते हैं जो कि बस उसे देखता ही रह जाता है। आयो सैन अपना काम खत्म करके अपने दोस्तों के साथ जब जा रहा होता है तभी उसके दोस्त पास में एक और स्टार्स को खड़ा हुआ देखते हैं तो उसमें से दो फ्रेंड उस कार को टच करने के लिए चले जाते हैं कि तभी वहाँ पर उस कार का ओनर आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम अपने गंदे हाथ मेरी कार से हटाओ। जो सुन के आयो सैन का दोस्त क्यू का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस कार के ओनर से लड़ने जा रहा होता है, लेकिन आयो सैन उसे रोक लेता है। इसके बाद वो कार का ओनर वहाँ से चला जाता है।
इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि मीका अकेले ही कॉलेज जा रही होती है। तो यहाँ पर उसकी मदर और ग्रैंड माँ बोलते हैं कि तुम्हें अकेले कॉलेज नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे घर से वो कॉलेज बहुत दूर है। तो मीका अपनी मदर और ग्रैंड माँ से कहती है कि मुझे अपने पियानिस्ट बनने का ड्रीम को पूरा करना है। और ये दूर से आयन सैन भी सुन रहा होता है। जिसके बाद मीका कॉलेज की तरफ जाने लगती है तो उसकी ग्रैंड माँ और मदर भी उसका पीछा करने लग जाती है। और उनकी आवाज सुन के मीका उनसे कहती है कि आप लोग घर जाइए, मैं अकेले ही जाऊंगी। और फिर मीका वहाँ से अकेले ही जाने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि आयु सैन भी मीका के पीछे पीछे चलने लग जाता है। और जब भी मीका के आगे कोई बाईसाइकिल या फिर कोई भी इंसान खड़ा होता है तो वो उसे साइड में कर देता है। और मीका को ये सब पता भी नहीं चल रहा होता है। इसके बाद जब मीका कॉलेज में पहुंच जाती है तो यहाँ से आयु सैन दौड़ के अपने रूम की तरफ भागता है, क्योंकि वहाँ पर ही उस ओल्ड पियानो हॉल की चाबी रखी होती है। और यहाँ पर मीका जब उस ओल्ड पियानो हॉल को खोलने की कोशिश कर रही होती है तो यहाँ पर वो लॉक होता है तो नहीं खुलता है। इसके बाद मीका वहाँ से सैड होकर जाने लगती है कि तभी आयु सैन वहाँ पर दौड़ के आता है और उस ओल्ड पियानो हॉल को खोल देता है। फिर वो उसी बेल को बजा के मीका को इशारा करता है कि तुम आप अंदर जा सकती हो। यहाँ पर मीका बोलती भी है कि वहाँ पर कौन है, लेकिन यहाँ पर आयु सैन उसे कुछ भी नहीं बोलता है। और जिसके बाद मीका अंदर जाके अपने पियानो बजाने की प्रैक्टिस करने लग जाती है। इसके बाद जब वो पियानो बजा के बाहर आती है तो यहाँ पर वो सीढ़ियों से गिर जाती है। तो यहाँ पर आयु सैन जल्दी से उसके पास आके उसकी स्टिक उसे देता है। तो यहाँ पर मीका आयु सैन से कहती है कि वो बेल मेरी है। तो आयु सैन उसे उसकी बेल देने लगता है तो मीका कहती है कि रहने दो, ये तुम अपने पास रख सकते हो। इसके बाद मीका उससे पूछती है क्या तुम भी पियानो बजाते हो। इस पर यहाँ पर आयु सैन कुछ उसे बोल नहीं रहा होता। मीका उससे कहती है क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। इस पर यहाँ पर आयु सैन उसे एक ऐप की मदद से बोल के बताने वाला होता है कि वो बोल नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर मीका उससे कहती है कि तुम मुझे हाथ पे टैप करके बता सकते हो कि तुम पियानो बजाते हो कि नहीं। अगर तुम एक बार दबाओगे मतलब यस है और ये 2 बार दबाओगे मतलब नो है। यहाँ पर आयु सैन अपने हाथ को देखता है तो वो बहुत गंदे होते हैं, तो वो एक पेन की मदद से एक बार टैप करता है। यहाँ पर मीका उससे पूछती है अच्छा तुम पियानिस्ट हो, पर आयु सैन ने झूठी बोला होता है। फिर बाद मीका उससे कहती है क्या तुम हर सैटरडे को मेरे लिए गेट खोल सकते हो, जिसके लिए यहाँ पर आयु सैन फिर से एक टैप करता है यानी यस। और इसके बाद मीका उससे कहती है तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर आयु सैन उसी पेन की मदद से उसके हाथ में अपना नाम टाइप करने लगता है। फिर मीका को यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो वो उसे कहती है कि तुम अपने हैंड की मदद से मुझे लिख के बता दो मेरे हाथ में। जिसके बाद आयु सैन अपने हाथ को पोंछ के उसके हाथ में लिखा है आयु सैन। जिसके बाद उसका नाम जान के मीका कहती है कि ठीक है आयु सैन, फिर हम लोग हर सैटरडे को यहाँ पर मिलेंगे। और इसके बाद मीका आयु सैन से ये भी कहती है कि तुम भी मुझे एक दिन पियानो बजा के सुनाना। जो सुन के आयु सैन यहाँ थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि उसे पियानो बजाना नहीं आता है और उसने मीका से झूठ बोला होता है। इसके बाद मीका वहाँ से चली जाती है और सीधा अपने पियानो और टीचर के पास आती है। और यहाँ पर मीका की पियानो टीचर मीका से कहती है कि तुम एक अच्छी कंपोजर बन सकती हो, तो क्यों ना तुम कंपोजर बनने पे ध्यान दो, हमने तुम्हारे लिए एक कंपोजर की जॉब भी ढूंढ ली है। क्यों सुन के मीका यहाँ पर थोड़ी सैड हो जाती है और उससे कहती है कि आप बस मुझसे यही कहना चाहती थी। और मीका अपने टीचर से ये भी कहती है कि मैं अपने पियानिस्ट बनने के ड्रीम को अधूरा नहीं रहने दूंगी, मैं किसी भी हाल में इसे पूरा करके रहूंगी। और इसके बाद फिर वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। इसके बाद जब वो बाहर आती है तो बाहर काफी भीड़ होती है तो वो एक जन से टकरा जाती है, जिसके बाद उसे पैनिक अटैक आने लग जाती है क्योंकि उसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है। और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि तभी वहाँ पर आयु सैन आके उसकी वही बेल बजाता है। जो सुन के यहाँ पर मीका थोड़ी शांत हो जाती है और इसके बाद आयु सैन उसे बेल बजा बजा के यहाँ पर रास्ता दिखा रहा होता है। यहाँ पर मीका भी बेल की साउंड के पीछे पीछे चलने लगती है।